हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 के 12 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं। तो वी हैव क्वेश्चन 13 एनसीईआरटी बुक इंटीग्रेशन। वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रल को हम आई से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही आपने ब्रैकेट्स को ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो अगर ये टाइप को हम बता चुके हैं कि 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां इंटीग्रल इस टाइप का हो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। उसके लिए हमने आपको दो स्टेप्स बताए थे। स्टेप 1 में बोला था कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेप 1, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इट इज ऑलरेडी 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। तो स्टेप 2 पे आइए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, देखिए -3 है, उसका हाफ कर दीजिए। तो हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 9/4। बच्चों, आपने 9/4 एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 2 में 9/4 माइनस कर दिया। तो इसका फायदा क्या हुआ, ये फर्स्ट 3 नंबर्स a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गए। हम बता चुके हैं अगर बीच में माइनस होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। अगर यहाँ पे प्लस हो तो प्लस का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे a माइनस, तो बच्चों 9/4 को 3/2 लिख के होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये फर्स्ट 3 नंबर्स a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गए। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फर्स्ट 3 टर्म्स कवर हो जाएगी। तो आपने स्क्वायर कंप्लीट करने थे इसलिए। तो 8 माइनस 9, तो वी हैव 4 टू द 8 माइनस 9 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो -1/4 आएगा। आप उसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूले को पहचानने के लिए आपने x माइनस 3/2 को t पुट कर देना है। पुट x माइनस 3/2 इक्वल टू t। तो जैसे ही हम t पुट करते हैं, फिर डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, इसका 0, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों वापस जहां पे आपने t पुट किया है उससे इमीडिएटली पीछे वाले स्टेप में यहां पे जाएंगे और वापस t में इंटीग्रल बनाएंगे। देखिए ये है x माइनस 3/2। इसको फिर से लिखा मैंने क्योंकि मेरे पास dx कितना है, dt, और बच्चों मैंने इसको t पुट किया है t स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला अब आपको समझ आ गया होगा, कौन सा लगाएंगे, याद करिए, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। बच्चों फॉर्मूले याद होने चाहिए, log ऑफ x प्लस सेम। तो ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पे x है, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू t है तो यहाँ पे t है। तो ये सेम फार्मूला क्या बनेगा, log t प्लस सेम, log t प्लस सेम, सेम कौन है, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर है आपका। आपने t की वैल्यू वापस पुट कर देनी है। तो देखिए बच्चों, लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, log ऑफ t, t कितना है, मोड x माइनस 3/2 को हमने t पुट किया, ऐसे लिख देंगे, प्लस देखिए बच्चों t स्क्वायर मतलब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आप यहां भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, इसको सोल्व करना है आप सोल्व भी कर सकते हो। अगर यहां भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज एक स्टेप अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे करोगे, a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर, है ना।
तो 9/4 और 1/4 देखिए सोल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो 8/4 ये 2 बन जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 2। तो आप देखिए इसको सोल्व करेंगे यही चीज बन जाएगी, क्योंकि इसको सोल्व किया था आगे तो यहां पहुंचे थे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज बन जाएगी। अगर आप इसको ओपन करोगे तो दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर है सबको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हमने 12th क्वेश्चन करवाया था आपको लास्ट लेक्चर में। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय i। तो देखिए 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंप्लीट स्क्वायर करने हैं आपने। उसके लिए स्टेप 1 है मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, बट वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू +1। उसके लिए इन दोनों में से आपने -1 कॉमन लेना है, तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी, ये माइनस की टर्म बन जाएगी। तो बच्चों देखिए, उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे -3 है, उसका हाफ करेंगे। उसका हाफ करने के बाद उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, उसको स्क्वायर किया जाएगा, तो जो भी वैल्यू मिलेगी एक बार आपको ऐड करनी है, एक बार सब्ट्रैक्ट करनी है। देखो मैंने ऐड कर दी, अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करनी है, लेकिन जो चीज 9/4 सब्ट्रैक्ट करनी है, लेकिन मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं तो मेरे को प्लस लिखना पड़ा। रीजन आप सबको क्लियर है, क्योंकि जब माइनस खुलेगा, ब्रैकेट ओपन होगी, तो 9/4 और -9/4 बैलेंस हो जाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यहाँ पे माइनस है, तभी तो मेरे को प्लस के साथ लिखना पड़ा। आई होप क्लियर है सभी को। तो दिस इज 1/, बच्चों 8 4 32, 32 प्लस 9 41, तो ये कितना बन गया 41/4। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखिए a का काम x कर रहा है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, प्लस होता तो प्लस का। इसको 3/2 लिख लो होल स्क्वायर। जब इसको ओपन किया जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 3 टर्म्स कवर हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई देखिए 41 को आप ऐसे लिख सकते हो, √41, 4 को 2, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 41 को लिखा √41/4, 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों फॉर्मूले को पहचानने के लिए आपने x माइनस 3/2 को t पुट कर देना है। तो पुट x माइनस 3/2 इक्वल टू t। तो देखिए जैसे इसको t पुट किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने यहां पे सब्स्टिट्यूशन की, तो इससे ऊपर वाले स्टेप में जाएंगे, dx को पुट किया, dt √41/2 का स्क्वायर माइनस, इसको हमने t पुट किया। तो देखिए ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो a का काम कौन कर रहा है, √41/2। तो साइन इनवर्स x की जगह पे t है, a की जगह पे √41/2। तो बच्चों ओवर 2 है, 2 ऊपर ले जाओ, ठीक है, प्लस c। तो t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो t कितना है देखिए हमारे पास x माइनस 3/2। तो t की वैल्यू x माइनस 3/2। ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बच्चा बोलता है ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा नजर आएगा, 2 या 2 एलसीएम ले लो, एक ही बात है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 एलसीएम लोगे कितना है 2x माइनस 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे √41। तो दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी वेरी इजी सम। ओके, समझ आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बच्चों 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/√8
अंडर द रूट x माइनस ए x माइनस बी dx। ओके बच्चों, इंटीग्रल को i से डिनोट कर देंगे। ओपन दी ब्रैकेट्स x स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, मैंने ऐसे लिख लिया। आप जब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो देखिए मैं दिखाता हूं कैसे किया। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, तो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर अगला स्टेप क्या है, तो दिस इज टाइप 1 ओवर क्वाड्रेटिक 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर, ऐसी टाइप है ना बच्चों। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस ए प्लस बी, दिस इज कांस्टेंट। तो दिस इज टाइप 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंप्लीट द स्क्वायर्स। उसके लिए स्टेप 1, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इट इज ऑलरेडी 1। सेकंड स्टेप क्या है, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा, देखिए बच्चों, उसका हाफ कर दो, ये हाफ कर दिया, फिर उसका स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ऐसे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार, ठीक है, इसका जो स्क्वायर आया x के कोएफिशिएंट का हाफ किया और उसका स्क्वायर किया, ये चीज बन गई, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 4 को ऐसे लिख लो 2, ऐसे भी तो लिख सकते हो, सिंपली ऐसे लिख लो। चलो एक ही बात है, माइनस खत्म कर दिया, तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, बैलेंस करने के लिए ए बी में से माइनस कर दिया। देखिए दिस इज dx, आई होप क्लियर है सबको। तो दिस इज dx ओवर 1 ओवर, ऐसे लिख लो 1 ओवर, ये फर्स्ट 3 नंबर्स, यहाँ पे x माइनस है तो माइनस के साथ बनेगा, प्लस है तो प्लस के साथ, ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट 3 टर्म्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे जब इसको सोल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट 3 टर्म्स कवर हो जाएंगी, यू कैन चेक। तो लिखना कैसे है, x, यहाँ पे x लिख दिया, ये स्क्वायर में है तो a प्लस बी बाई 2 लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, प्लस ए बी, देखिए बच्चों माइनस ऐसे, यहाँ पे a प्लस, इसको सोल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय 4, ऊपर dx है। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, देखिए जो समझ आ जाता है सबको। तो दिस इज dx जब 1 ओवर, हाँ जी बच्चों, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 4ab माइनस, ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 4, इट कम्स टू बी, देखिए x माइनस a बाई 2 इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 4ab माइनस 2ab प्लस 2ab बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में देखिए फॉर्मूला तभी नजर आएगा अगर ये सिंप्लीफाई हम करेंगे, ओके। तो देखिए इसमें से -1 कॉमन लेंगे, जैसे ही -1 कॉमन लिया तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस b ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर, हाँ जी ये देखिए, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा बच्चों, बोलो, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हो तो ये प्लस की टर्म, ये भी प्लस की टर्म, ऐसे बनेगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, नीचे 4 को 2 का लिख दिया तो माइनस ये रहा। तो देखिए ऐसे क्यों किया, ताकि आपको फॉर्मूला नजर आ जाए। अब आपने x माइनस a प्लस, जैसे बाकी क्वेश्चंस में करते हैं हम, इसको t पुट करेंगे,
तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 0 dt, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो dx की वैल्यू आ गई dt, इंटीग्रल बिकम्स यहाँ पे तो dx को dt पुट कर देंगे। हाँ जी बच्चों, तो ये नंबर कितना आ गया, अंडर रूट, बोलिए ये t पुट किया आपने, टी स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कौन सा बना, सोचिए, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का log x प्लस सेम, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा log x प्लस सेम का। तो देखिए कितना आएगा बच्चों, दिस इज 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का log x प्लस सेम टी स्क्वायर। आई होप क्लियर सभी को, ऐसे आ जाएगा। ओके, तो सी टी की वैल्यू कितनी हमने पुट की, x माइनस ए प्लस बी, बाई टी की वैल्यू पुट कर दो वापस, तो ये आ जाएगा x माइनस, तो बच्चों यहाँ पे देखिए t की वैल्यू पुट की। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, यहाँ पे छोड़ना चाहते हो यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो मैंने बताया था कि पिछले क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो बच्चों आपके पास फाइनल क्या आएगा, जो हमारी स्टेटमेंट थी, देखिए यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप जो इसकी स्टेटमेंट है वहां भी छोड़ सकते हो। तो इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15th क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू बच्चों ऐसे बन जाएगी, हाँ अंडर रूट, देखिए जब इसको सोल्व करोगे ना तो ये बन जाएगा log x माइनस ए प्लस बी बाई 2। जब आप इसको ओपन करोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको सोल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, वन इज द सेम थिंग, यहां भी छोड़ सकते हो, इसको ओपन करके सोल्व करोगे ये ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाएगी, दिस इज आंसर। तो बच्चों आज हमने आपको क्वेश्चन 15 तक सोल्व करवाए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टाइप करवाएंगे, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।